सुप्रभात। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सुगम बेला में वर्चुअली एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रारंभ किया, जिसके पश्चात हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सभी के समक्ष योगाचार्य सुश्री नीता शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं अपने सभी साथियों और हमारे विभाग अध्यक्ष श्री प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। अगर योगा की बात करें तो मैं उनसे योगा ट्रेनिंग भी लेती हूँ, तो अगर मेरा योगा का प्रारंभ हुआ है तो इन्हीं से हुआ है। सुश्री नीता जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल से प्राप्त की है और उसके पश्चात उन्होंने महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन एमपी से एमए आचार्य अद्वैत वेदांता की डिग्री भी प्राप्त की। आज हम सभी को योगाचार्य सुश्री नीता जी मार्गदर्शन देंगी एवं योगा आसनों का अभ्यास करवाएंगी और हम इस पर्व में अपने योग का सफल एवं साकार योगदान देंगे। इससे पहले मैं अपने विभाग अध्यक्ष श्री प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर जी, जिन्होंने अभी बताया कि वो 40 वर्षों से योग कर रहे हैं, चाहूंगी हम सबका मार्गदर्शन करें और इस पर्व का प्रारंभ करें। सर, आपसे अच्छा कोई योगा के बारे में नहीं बोल सकेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। Thank you very much, Professor Ritu Sapra ji, for curating this. All my professors of the department, Professor Madan Lal, Professor Niti Bhasin, Professor Urvashi Sharma, all the distinguished faculty members and students, those who have joined today. Happy International Day of Yoga 2022, which is the 8th in the sequence. It is amazing to see when our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, gave a call in the United Nations, and this was one which was accepted by most of the countries, those who were present at that point of time, and that is how it became the International Day of Yoga, but with the stamp of the United Nations. And when it was organized for the first time at Rajpath, Honorable Prime Minister was leading from the front, and we all were there on the Rajpath at that time, representing our different organizations, and it was an amazing day. I still remember, I have fond memories of that. Still, our Honorable Prime Minister is leading in this particular initiative. He is joining, live from Mysuru, I have been told, and Rotary Club has been involved in this. The Rotary International President, Shekhar Mehta, we got a link for joining that, where he would be there, Honorable Prime Minister would be leading. So it's like a celebration for all of us that if we want India to see as Vishwa Guru, this is the first foundation or the first pillar of that. योग जो है, योग का ज्ञान भारत से निकला और अब पूरे विश्व में जो है वो फैल गया है और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है पूरे विश्व में। और ये एक दिन मनाने की चीज नहीं है, एक दिन तो सिर्फ याद कराने के लिए होता है कि भाई ये रोज करने की चीज है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये रोज करने के फायदे ये है कि आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सही रहेगा, मन सही रहेगा। और योग मतलब जोड़ना, द यूनियन ऑफ योर सेल्फ विद द डिवाइन सेल्फ। तो वो फिर आप हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। जो है, अगर जीवन में हमेशा प्रसन्नचित रहना है तो योग को अपनाएं और अष्टांग योग को अपनाएं। आज ज्यादा बोलने का समय नहीं है, आज करने का समय है। तो आई वंस अगेन वेलकम आवर योगाचार्य जी फॉर accepting our request at a very short notice for conducting this session today. आपका नमन है, वेलकम। नमस्ते, धन्यवाद सर। तो शुरू करते हैं हम। पहले योग अभ्यास करेंगे, उसके बाद में ही अगर कोई बात है तो।
सभी अपनी अपनी जगह पर किसी भी आसन की स्थिति में बैठेंगे, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा, आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एकदम सीधी। एक्सेल, इनहेल, लंबा श्वास भरें। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है योग अभ्यास में। तो सबसे पहले हम अपने इनहेल और एक्सेल को इम्प्रूव करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे एक्सेल के साथ। एक्सेल, ओ, इनहेल, एक्सेल, ओ, इनहेल, एक्सेल, ओ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा की स्थिति में लाएंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी विषय को या किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो योग अभ्यास से पूर्व हम भगवान पतंजलि जी की एवं वेद मंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं वो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। भगवान पतंजलि जी की प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड की हथेली को रखेंगे। धीरे से आगे की ओर झुके भू नमन करेंगे। भूमाता को प्रणाम करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि आज का हमारा योग अभ्यास सफल रहे, शरीर स्वस्थ रहे। धीरे से ऊपर आए, अपनी दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। हथेली घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उससे अपनी आंखों को शाखा देंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सीधा खड़े होकर आसनों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। क्रम से खड़े होकर और उसके बाद में बैठकर के आसनों का अभ्यास होगा। सबसे पहले ग्रीवा संचालन करेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों पैरों के बीच में और अपने दोनों हाथों को सीधा रख सकते हैं या अपने दोनों हाथों को पीछे भी लॉक करके रख सकते हैं। अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, चेस्ट से टच करेंगे। इनहेल करते हुए सभी अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। इनहेल, एक्सेल करते हुए वापस से गर्दन को नीचे लाएंगे।
एक्सेल, मुझे योगा काम करना है। एक्सेल, इनहेल करते हुए गर्दन को बीच में लाएंगे। नाउ एक्सेल हुए गर्दन को राइट साइड की ओर टर्न करें। इनहेल, वापस बीच में, वापस अगेन इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वेरी गुड। नाउ अपनी गर्दन को नीचे घुमाएं, हम रोटेशन करेंगे, अपनी गर्दन को राउंड में घुमाएंगे। राइट साइड से शुरू करेंगे। 1, राइट साइड, अप, लेफ्ट एंड डाउन। ज्यादा स्पीड में नहीं करना है, स्लो मोशन में ही करेंगे इसे। 2, 3, वेरी गुड। नाउ वापस से गर्दन को नीचे ही रखेंगे और अपोजिट साइड से डायरेक्शन में शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से 1, 2। योग अभ्यास में कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने दोनों पार्श्वों से करते हैं, तो उनको हम दोनों तरह से करने की कोशिश करेंगे और करना भी चाहिए। अगर हम एक ही तरह से करेंगे तो उसका परिणाम हमें एक ही शरीर के अर्ध भाग को ही मिलेगा। वेरी गुड। नॉर्मल गर्दन को बीच में लाएं। इसके बाद शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों को भुजाओं के ऊपर रखेंगे मुड़ करके और रोटेशन। 1, नीचे से ऊपर की ओर, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। रोटेशन चेंज, नीचे से ऊपर की ओर। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। हाथों को नीचे लाएंगे, चेस्ट के सामने रखेंगे हाथों को, कमर के लिए अभ्यास करेंगे। 1, 2, 1 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, 1, 2, 1, 2, 1, 2। थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं इसको हम। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। वेरी गुड। धीरे धीरे स्टॉप करेंगे, फिर से स्लो मोशन आएंगे और उसके बाद अभ्यास को स्थगित करेंगे। 1, 2। वेरी गुड। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, केवल कमर रोटेशन। लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर अपनी कमर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रोटेशन चेंज, राइट टू लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। थोड़ा सा पैरों को भी हिला लेंगे ताकि पैर भी हमारे सारे आसनों के अभ्यास के लिए एकदम तैयार रहें। वेरी गुड। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे। 2 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हाथ एकदम ढीले, पूरे शरीर को आपको
ढीला छोड़ देना है। किसी भी शरीर के अंग को आपको टाइट नहीं करना है, एकदम ढीला। केवल आपको अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। धीरे से आंखें खोलेंगे। आसनों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आसनों के अभ्यास हमने ये शिथिलीकरण किए थे, जिनसे हम अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिव कर सके, ताकि कि हम सारे आसनों को परफेक्टली कर सकें। दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों हाथ जंघाओं से एकदम लगे हुए होंगे, समस्थिति। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। 1, दोनों हाथों को भुजाओं के बराबर ले जाएं। 2, हथेलियों को आकाश की ओर घुमा देंगे। 3, नमस्कार स्थिति ऊपर। एंड 4, आपको अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है और पैरों की उंगलियों के बल खड़े होना है। नजर एकदम सामने। ताड़ यानी कि वृक्ष, तो जैसे कि वह एकदम सीधा खड़ा रहता है, हमें तो खड़े रहना है। वेरी गुड। बच्चों के लिए यह आज की बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। वेरी गुड। 5, 6, 7, हथेलियों को नीचे की ओर घुमाएंगे। एंड 8। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले राइट लेग से करेंगे। 1, अपने राइट पैर को मोड़ करके अपने लेफ्ट जंघा के ऊपर रखेंगे। 2, दोनों हाथों को उठाएं। 3, हथेलियों को आकाश की ओर। एंड 4, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा की स्थिति में, नजर एकदम सामने। हर आसन में कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड रुकना अनिवार्य है, तभी उस आसन का कोई परिणाम हमें प्राप्त होता है। वेरी गुड। वापस आएंगे। 5, 6, 7 एंड 8। सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग। 1, 2, 3 एंड 4। धीरे धीरे अगर हम इस अभ्यास को प्रारंभ करेंगे, यानी कि जब हम वृक्षासन की स्थिति में जाते हैं, तो अगर हम स्लो मोशन में जाएंगे तो बैलेंस हमारा बहुत अच्छे से बनता है। वेरी गुड। वापस आएंगे। 5, 6, 7, 8। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन। वैसे भी हम जो आसने करने वाले हैं, इनमें से ज्यादातर आसने हमें सूर्य नमस्कार में शामिल हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे की ओर झुकने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद पीछे की ओर पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। 1, दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं। 2, आगे की ओर झुकना है आपको। दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के साइड में रखना है, पंजों के बगल में रखेंगे। एंड 3, गर्दन को अंदर की ओर ले जाना है और अपने माथे से घुटनों को टच। वेरी गुड। वापस आएंगे। 4, यानी कि गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। 5, 6। अब आगे की ओर झुके हैं तो पीछे की ओर भी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। 1, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। 2, थोड़ा सा पैरों में गैप देंगे हल्का। और
3 पीछे की ओर झुकना, सपोर्ट रहेगा हाथों का, बैलेंस बनाइए अच्छे से। और वेरी गुड, वापस आए, हाथों को नीचे छोड़े, पैरों को आपस में जोड़िए। इसके बाद खड़े होकर एक और अभ्यास है त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लाएं, जंपिंग के साथ अपने पैरों को और हाथों को फैलाना है। 1 2, अपने राइट लेग को, राइट पंजे को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। एंड 3, अपनी पूरी बॉडी को राइट साइड की ओर झुकाएंगे और अपने राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। नजर हमारी लेफ्ट हैंड के ऊपर होगी, त्रिकोण आसन की स्थिति। वेरी गुड। वापस आएंगे 4 5, पंजे को वापस आगे की ओर घुमाएं। 6, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड की ओर टर्न करेंगे। 7, लेफ्ट साइड की ओर अपनी पूरी बॉडी को ले जाएं, नजर ऊपर, गर्दन भी ऊपर की ओर। वेरी गुड। 8 9, पंजे को आगे की ओर घुमाएं। एंड 10। वेरी गुड। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी जो खड़े होकर आसन थी वो हो गई है, लेकिन इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जो सभी आसनों का संग्रह है हम उसका अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी चटाई पर आगे की ओर आ जाए सभी। नमस्कार मुद्रा की स्थिति में खड़े होंगे, भगवान सूर्य की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रारंभ करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं त्वं पूषणपात्रिणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम ह्रां मित्राय नमः। वर्ण अच्छे से नमस्कार मुद्रा की स्थिति में रहेंगे। 2, हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर बेंड करके बॉडी को। वेरी गुड। 3, पाद हस्तासन, आगे की ओर झुके, दोनों हाथों को पंजों के बगल में रखेंगे और अभी हमने रखा है तो लास्ट काउंटिंग यानी कि 10 और 11 इस समय ही हम अपने इन हाथों को यहां से उठाएंगे। 3, राइट लेग को पीछे ले जाएं। 4 5, लेफ्ट लेग को ले जा राइट लेग के पास रख दे और दंडासन, गर्दन उठी हुई होगी हमारी, नजर सामने। 6, सर्वांगासन या फिर साष्टांग दंडवत, पैरों की उंगलियां, घुटने, चेस्ट और हमारा माथा, ये केवल शरीर के 4 ही अंग जमीन पर हैं, बाकी सारे जमीन से उठे हुए। 7, अपनी बॉडी को थोड़ा खींचते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे आगे से। वेरी गुड। 8, 9, राइट लेग को आगे लाएंगे इस बार। 10, लेफ्ट लेग को राइट लेग के पास रखने लाके। 11 एंड 12। एक आवृत्ति हमने सूर्य नमस्कार की थी बिना श्वास और प्रश्वास के साथ, यानी कि नॉर्मली हमने किया, लेकिन एक और अभ्यास ब्रीदिंग के साथ नमस्कार स्थिति। टू इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं
फ्री एक्सेल, यहाँ पर ओनली इनहेल और एक्सेल का काउंटिंग रहेगा। इनहेल, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, राइट लेग आगे रहेगा। एक्सेल, राइट लेग को भी पीछे ले जाएं। कुंभका, यानी कि आपको साष्टांग दंडवत करना है और यहाँ पर ना ही श्वास लेना है और ना ही श्वास को छोड़ना है। इनहेल करते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे खींचते हुए ऊपर आएंगे। एक्सेल, पर्वतासन। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को आगे लाएं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे सभी। सूर्य नमस्कार के बाद रिलैक्सिंग। तो अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। अगर किसी को वज्रासन में बैठने में दिक्कत है तो वो नॉर्मली सुखासन में बैठ सकता है। सो 1, अपने लेग को फोल्ड करें। 2, राइट लेग फोल्ड करेंगे और ये है वज्रासन की स्थिति। आप भोजन के बाद खाना पचाने अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं टहलने के लिए, तो खाना खाने के बाद आप आराम से इस स्थिति में बैठ सकते हैं। वेरी गुड। सूर्य नमस्कार के बाद रिलैक्सिंग के लिए हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, लॉक करेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रहेगा। आगे की ओर झुकें और सिर को जमीन पर रख दें। इसे हम बोलते हैं शशांक आसन। वेरी गुड। धीरे से वापस ऊपर आए। वज्रासन में हम 2 आसनों का अभ्यास और करेंगे। सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सभी अपने अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पैरों पर, पैरों में हल्का सा गैप रहेगा, थोड़ा सा गैप दे देंगे। अर्ध उष्ट्रासन यानी कि अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और अपनी गर्दन की ओर बेंड करना है, कमर से लेकर। तो ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। लेकिन अगर हम योग अभ्यास लंबे समय से कर रहे हैं तो इसके बाद हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का, पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। नाउ 1, अपने राइट हैंड को अपनी राइट 2, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट ऊपर, गर्दन को झुकाएंगे। वेरी गुड। वापस आएंगे 3, 4, धीरे से हाथों को नीचे लाएं, बैठ जाएंगे नीचे। धीरे से वज्रासन से वापस आए, दोनों पैरों को एक एक से सामने की ओर खोलेंगे। इसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। उससे पहले थोड़ा सा अपने सामने की ओर लॉक करके और चक्की चलाएंगे, जो कि आज के समय पूर्णतः बंद है और जिससे कि हमारी पहले माँ और दादी सब लोग चला के ही स्वस्थ रहती थी घर में।
हम लोगों की तरह नहीं कि हमें योग करना पड़ता, हम लोगों को तो योग भी नहीं करना पड़ता था अलग से। वेरी गुड। 5 राउंड हमारे रोटेशन में हुए, तो चेंज रोटेशन। 5 4 3 2 1। थोड़ा सा घुटनों को भी एक्टिव कर लेंगे। वेरी गुड। थोड़ा सा पंजे को राउंड रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। चेंज रोटेशन। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों पंजों को आगे की ओर झुकाएंगे, अपनी उंगलियों से जमीन टच करने का प्रयास करेंगे। इन, अंदर की ओर खींचेंगे पंजों को, अंदर की ओर। आउट। पूरे पैरों में इससे खिंचाव होगा, इसको महसूस करेंगे। इन आउट, इन आउट। वेरी गुड। नॉर्मल रखेंगे अपने पंजों को, दोनों हाथों को बटक्स के पास रखेंगे, एकदम सीधी कमर। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। 1 को पैरों के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे। 2 दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। एंड 3 गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं और पैरों को टच करेंगे। वेरी गुड। अगर अंगूठे पकड़ना नहीं आते हैं पैरों के, तो थोड़ा सा आप अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं और अंगूठों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे आगे झुकने। वेरी गुड। वापस आए। 4 5 एंड 6। इसके बाद वज्रासन का अभ्यास करेंगे। 1 अपने राइट लेग को फोल्ड करें। जिन लोगों को आसन का अभ्यास है वो अपने पैर को लेफ्ट लेग की लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, या नॉर्मली राइट पैर को लेफ्ट की साइड में ही रख लेंगे, राइट साइड। 2 अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, राइट लेग के राइट साइड से हाथ को घुमाते हुए, और अपने पंजे को पकड़ना है। 4 अपने राइट हैंड को थोड़ा सा पीछे रखेंगे हम, और अपनी पूरी बॉडी को राइट साइड पर टर्न कर देंगे। वक्र यानी कि शरीर मुड़ा हुआ। वापस आएंगे। 5 6 7 8। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 इस बार राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। 3 4 अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा पीछे रखेंगे और अपनी पूरी बॉडी को घुमा देंगे लेफ्ट साइड की ओर। वेरी गुड। वापस आएंगे। 5 7 8। इसके बाद हम बैठ करके एक अभ्यास और करेंगे, अंतिम अभ्यास बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पंजे आपस में जुड़े हुए होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे, जैसे तितली के पंख। अच्छे से ऊपर तक लाएंगे दोनों पैरों को। वेरी गुड। धीरे से एक बार स्पीड में ऊपर लाएंगे और नीचे रख देंगे पैरों को। जितना नीचे तक जाते हो उतना झुका रहने देंगे। दोनों हाथों को अच्छे से लॉक करेंगे अपने पैरों पंजों के ऊपर, और आगे की ओर झुकना। जो लोग अच्छे से झुक सकते हैं वो लोग पूरा झुक करके अपनी चिन को जमीन पर रखना, या फिर सिर को।
वेरी गुड, वापस आए। यहीं से थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं इसमें। ये थी बद्ध कोणासन, अब हम करेंगे ओनली कोणासन। दोनों पैरों को, वेरी गुड, दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएंगे। 1 2, राइट साइड पर, राइट लेग के ऊपर, वेरी गुड। 1, वापस 2, लेफ्ट साइड, 1 अगेन 2, 1 1। सामने की ओर ले जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और अपनी गर्दन को हमें नीचे रखना है। तो त्रिकोण आसन की स्थिति ये है पूर्ण रूप से, पर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं ताकि अभ्यास पूर्ण हो हमारा। दोनों पैरों में, पूरी कमर में, हर जगह शरीर में खिंचाव होगा, तो जो जितना झुक सकता है सामने उतना ही झुकेंगे। वेरी गुड, वापस हाथों को ऊपर, धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़। अभी अपनी अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएंगे। बैठ करके आसनों का अभ्यास यहीं पर समाप्त होगा। पेट के बल लेट जाएं अपनी अपनी चटाई पर। इन आसनों के अभ्यास का सबसे पहले मकरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथों को मोड़ करके अपनी चिन के नीचे रखेंगे, हथेलियों के ऊपर, पैर दूर रहेंगे और आंखों को बंद रखे रिलैक्स करना है 2 मिनट के लिए, फुल रिलैक्स। यहाँ पर भी आप किसी भी शरीर अंग को स्ट्रेस नहीं करना है, फुल रिलैक्स। केवल आसनों के अभ्यास से शरीर में जो खिंचाव हो रहा है उसको आपको महसूस करना है कि वो दर्द आपको दर्द के रूप में महसूस हो रहा है, एक दर्द होते हुए भी दर्द के समान ना महसूस हो रहा हो। वेरी गुड। यहीं से अपने दोनों हाथ हथेलियों को लॉक करेंगे उंगलियों में, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे, चेस्ट के नीचे रखें और हम दोनों पैरों को आपस में जोड़े। भुजंग आसन का चित्रीकरण करेंगे सबसे पहले। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। वेरी गुड। हाथों को वहां से खोलेंगे और चेस्ट के पास रखेंगे दोनों हाथों को, और हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। अपनी बॉडी को आगे की ओर खींचते हुए ऊपर लाएंगे और भुजंगासन की स्थिति, थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। वेरी गुड, वापस जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। हाथों को सामने की ओर फैला दें, कानों के पास से होते हुए सामने की ओर फैले होंगे दोनों हाथ। पूरा शरीर एक डंडे के समान सीधा पड़ा है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे शलभासन का। 1 अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके या नॉर्मली अपनी जंघाओं के नीचे रखेंगे अंदर। 2 एक साथ आपको अपने पैरों को और अपनी गर्दन, चेस्ट, पूरे भागों को उठाना है। पूरा हमारा शरीर का भार हमारे स्टमक के ऊपर।
वेरी गुड, वापस आए। ये पानी कहाँ गिर रहा है? 4, दोनों हाथों को वापस से ऊपर की ओर ले जाएंगे। धीरे से यहीं से करवट लेंगे सभी और पीठ के बल लेट जाएंगे अपने अपने स्थान पर। यहाँ पर हम सबसे पहले सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन के लिए आपको एक साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। 1, मुड़ना भी नहीं है, सीधे पैर जाएंगे ऊपर। वेरी गुड। 2, थोड़ा सा कमर को सपोर्ट देंगे अपने दोनों हाथों से और अपनी कमर को भी उठाएंगे। पैर एकदम सीधे रहेंगे। वेरी गुड। यहीं से हम अर्ध हलासन के अभ्यास में जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाए और सिर के ऊपर से ले जाते हुए अपने पैरों को हम नीचे जमीन पर टच करेंगे, पंजों को। वेरी गुड। यहाँ पर पूर्ण हलासन ये होता है कि पैरों को पीछे ले जाते हैं और अपने हाथों को एकदम खींचते हुए नीचे रख देते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। वापस से सर्वांगासन की पोजीशन में आएंगे और धीरे धीरे पैरों को वापस अपनी जगह पर नीचे बिठा। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास, यानी कि गैस की समस्या जब होती है तब हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसको हम क्रम से करेंगे। सबसे पहले अपने राइट लेग को फोल्ड करें। 1, 2, अपने दोनों हाथों से लॉक करेंगे पैर को एंड 3, गर्दन को उठाएं, पैर को पुश करेंगे। वेरी गुड। 4, गर्दन को नीचे ले जाएं, पैर को नीचे रखेंगे। 5, दोनों हाथों को नीचे रखें एंड 6, पैर को जमीन पर लेटा दें। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से करेंगे। 1, लेफ्ट लेग, 2, 3। वेरी गुड। 4, 5, 6। अभी हमने इस अभ्यास को एक एक पैर से किया। अब इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, 2, दोनों हाथों से लॉक करें। 3, गर्दन को भी उठाएंगे, पैरों को भी पुश करेंगे और अपने घुटनों से माथे को टच। वेरी गुड। 4, यहाँ पर एक शिथिलीकरण भी होता है। अपने दोनों पैरों को अच्छे से लॉक करते हैं और पैरों के हाथों के सपोर्ट से हम उठते भी हैं इसमें। वेरी गुड। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है अभ्यास, पर इसको हमेशा हमें चटाई के ऊपर ही करना चाहिए। वेरी गुड। सभी अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे और पैरों को अपनी जगह पर लेटा दें। इसके पश्चात हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। 1, दोनों पैरों को फोल्ड करें। 2, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे, पंजों को एंड 3, अपनी कमर को उठाना है। आप चाहें तो अपने हाथ का सपोर्ट कर सकते हैं कमर के लिए।
हाथों का सपोर्ट दे सकते हैं आराम से। सेतु यानी कि ब्रिज, तो जैसे एक ब्रिज बनी रहती है, हम अपने शरीर को भी एक सेतु के समान बना सकते हैं। वेरी गुड। वापस जाएंगे 4 and 5 6। इसके बाद फुल रिलैक्स के लिए हम करेंगे शवासन का अभ्यास। दोनों पैरों में गैप रहेगा, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, दोनों हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। शरीर के सारे अंगों को एकदम ढीला छोड़ना है। किसी भी अंग को आपको किसी विचार के अंदर नहीं लाना है, एकदम ढीला। केवल आपके चारों ओर हो रहे शब्दों को आप सुन सकते हैं। आंखें बंद हैं तो आप देख नहीं सकते हैं कि कहाँ से है शब्द, पर आप अपनी कर्ण इंद्रिय को बंद नहीं कर सकते हैं, पर हाँ उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। आप बिना सुने, यद्यपि चारों ओर शब्द हैं, पर उनको बिना सुने भी अपने शरीर के अंदर जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है उसको सुने, इनहेल और एक्सेल। आपको याद रखना है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा स्टमक ऊपर की ओर फूलता है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा स्टमक नीचे की ओर जाता है। आंखें बंद रहेंगी, फुल रिलैक्स। अभी तक हमने जो आसनों का अभ्यास किया है उससे हमारे शरीर में हुए परिवर्तन को हम महसूस करेंगे। अपने मन इंद्रिय को अपने पैरों के पास ले जाएं। आंखें बंद रहेंगी। बंद आंखों से हम अपने पूरे शरीर को देखेंगे। हमारी दृष्टि पैरों की उंगलियों के ऊपर है। पैरों की उंगलियों से पंजे के ऊपर, एड़ी के ऊपर, पैर के ऊपर, घुटना, जंघाएं, शरीर में जो जितने अंग हैं, हम सारे अंगों को क्रम से एक एक करके देखते हुए ऊपर की ओर आएंगे, ऑब्जर्व करते हुए। स्टमक, चेस्ट, बैक साइड, भुजाएं। अब हम अपने पूरे ऑब्जर्वेशन को हाथों के ऊपर ले जाएंगे। हाथों की उंगलियां, हथेली और पूरे हाथ, हर एक अंग शरीर का महत्वपूर्ण है। किसी भी एक अंग के बिना हम अधूरे हैं। तो शरीर के पूरे अंगों के ऊपर योग अभ्यास का प्रभाव अवश्य ही होता है, महसूस करें। अंतिम अपने पूरे ध्यान को गर्दन और अपने ग्रीवा भाग से ऊपर के पूरे मस्तिष्क भाग के ऊपर लाएंगे। यद्यपि चारों ओर से बहुत सारी आवाजें हैं, पर किसी पर भी ध्यान नहीं देंगे। अपने शरीर
वेरी गुड। नाउ पैरों से लेकर सिर तक आप एक बार फिर से स्कैन करेंगे पूरे शरीर को। एक क्रम में शुरू करेंगे तो जैसे कि एक एक्सरे मशीन के अंदर हमारा पूरा शरीर स्कैन होता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने शरीर को स्कैन करें। वेरी गुड। अपने पूरे शरीर को स्कैन करने के बाद हम यहीं पर शवासन की स्थिति में ओमकार का उच्चारण करेंगे। अकार उकार मकार का सबसे पहले उच्चारण करेंगे और उसके बाद इन तीनों से मिलकर बने हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले अकार का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास भरें। इनहेल, एक्सेल। Inhale, 3 rounds. Exhale. Inhale. Inhale. उकार का उच्चारण करेंगे, चेस्ट में हो गया वाइब्रेशन, उसको महसूस भी करेंगे। एक्सेल। Inhale. Exhale. Inhale. इनहेल। अब 3 बार हम मकार का उच्चारण करेंगे और हमारे मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन होगा उसको भी साथ में महसूस करेंगे। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। Inhale. इनहेल। लंबा श्वास भरेंगे और इन तीनों से मिलकर बने हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक्सेल। ओ। Inhale. ओ। Inhale. ओ।
लेके धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। दोनों हाथों को अपने शरीर के पास लेकर आए और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, करवट लेते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और हो सके तो आंखों को बंद रखना, कोई भी आंखों को ना खुले। अभी दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करेंगे, आंखों को एक गर्मी देंगे, गर्म शाखा देंगे, एनर्जी देंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे। इसके बाद बस 5 मिनट और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे बैठ करके। समय है ना मैम? ओके, तो सबसे पहले हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा, कमर सीधी रहेगी, लंबा श्वास भरेंगे, इनहेल, एक्सेल 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 करना है। धीरे धीरे अभ्यास को स्थगित करेंगे, फिर से एक बार इनहेल करेंगे। माफ कीजिएगा, इस प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति है। इनहेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। वेरी गुड। फिर से एक बार लंबा श्वास भरेंगे, इनहेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। धीरे धीरे अभ्यास को स्थगित करेंगे और इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व 2 बार आप लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। नाउ नासिका मुद्रा। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। यहां पर हमारा 1 राउंड कंप्लीट होगा। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल, राइट साइड। ऐसे ही हम 5 आवृत्तियां करेंगे।
5 आवृत्तियों के बाद अपने अभ्यास को समाप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके बाद हम अंतिम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। इस प्राणायाम में आपको अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है और उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके बाद हमें लंबा श्वास अंदर की ओर देना और बाद में जिह्वा को अंदर ले जाएंगे और एक्सेल अपनी नासिका से ही करेंगे। सो वेरी गुड। स्टार्ट करेंगे, अपनी जिह्वा को बाहर लाएं। वेरी गुड। धीरे से आंखों को बंद करेंगे। 5 आवृत्तियां हो गई हैं, अभ्यास को समाप्त करेंगे। आंखें बंद। लंबा श्वास भरें। इनहेल, एक्सेल। इनहेल 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक्सेल, ओ। इनहेल, एक्सेल, ओ। Inhale, exhale, हाथों को नमस्कार मुद्रा की स्थिति में लाएं। शांति मंत्र के द्वारा हम अपने योग अभ्यास को समाप्त करेंगे। एक बार फिर से हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति मंत्र। संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे संजारान उपासते। ओम नहीं हो रहा यार, सर्वे आज योगा डे है। पुनः चलो सर्वे तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, आगे की ओर झुकेंगे, भूमाता को नमन करेंगे। हमारे योग अभ्यास को सफलतापूर्वक समाप्त करवाने के लिए सभी को धन्यवाद देंगे। धीरे से ऊपर आए, अपनी दोनों हथेलियों का अच्छे से आपस में घर्षण करें। हथेलियों के घर्षण से जो एनर्जी है उसको हम पूरे शरीर को देंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे, हाथों को, पैरों को, स्टमक, पैर, बैक साइड, पूरे शरीर को एनर्जी देंगे। फिर से एक बार अपनी हथेलियों का घर्षण करें। इस बार इस एनर्जी को हम केवल अपनी आंखों को देंगे। धीरे से हाथों को नीचे लाते हुए, पलक झपकाते हुए आंखों। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद मैम, रितु मैम, हमें अवकाश देने के लिए यहाँ पर। थैंक यू मैम। एक सेकेंड, नीति, प्रोफेसर नीति भसीन इसका अंत करेंगे, आपको वोट ऑफ थैंक्स देके, और एक सारा हम लोग ग्रुप फोटो भी ले लेंगे। प्रोफेसर नीति।
Yeah. थैंक यू वेरी मच नीता जी हम सबको गाइड करने के लिए और टाइम निकालने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे हम सबको ये योगा प्रैक्टिस कराने के लिए जो बहुत इसेंशियल है आज के टाइम्स में, जैसे सर ने भी बताया. तो थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग at this hour, and thank you for all the time. I don't want to speak much because I'm in a state of जैसे आपने वो अभ्यास कराया ना प्राणायाम, तो ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, but thanks everyone for joining. Thank you. Suprabhatam. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. The host may stop the recording and switch off. Thank you.